ग्वालियर की जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, निर्माण के 2 दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले दरअसल सड़क बना दी गई थी और इसी सड़क से समिट में पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अब तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। नगर निगम ने रातों रात यहां पर सड़क बना डाली, क्योंकि आना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और उससे पहले जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी उनको व्यवस्थाओं को बनाया गया, यहां तक कि सड़क बना दी गई। सड़क उखड़ने पर अब निगम कमिश्नर का बयान भी सामने आया है। अभी काम चल रहा है, एक और लेयर इस पर बनाई जाएगी। अब देखिए, ये सफाई दी जा रही है निगम की ओर से, लेकिन हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ग्वालियर में लगातार सड़कों की बुरी स्थिति है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार यहां पर सोए हुए हैं। और देखिए, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, तो ऐसा निर्माण किया जा रहा है कि मात्र 2 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी। अब ऐसे में निगम कमिश्नर की ओर से भी एक बयान सामने आया है। अभी काम चल रहा है, एक और लेयर बनेगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछने के लिए काफी हैं। तो ये खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, सड़क निर्माण और बड़ा भ्रष्टाचार। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, 48 घंटे में ही देखिए आप सड़क उखड़ने लगी और एक और लेयर बनेगी। अब ये तो जिम्मेदारों की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि गृह मंत्री का दौरा होता है, अमित शाह ग्वालियर में आते हैं समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए किस तरह से यहां पर रातों रात सड़क बना दी जाती है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद ही सड़क की क्या स्थिति है, ये हाल आप देख सकते हैं। ग्वालियर की सड़कों का ये हाल आपको दिखा रहे हैं। लगातार एनडीटीवी ने इससे पहले भी तमाम तस्वीरें दिखाई कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये ग्वालियर में नजर नहीं आता। देखिए तस्वीरें आप। अभी जो कार्यक्रम स्थल है मेला ग्राउंड, वहाँ पर जो आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें शेपर कंस्ट्रक्शन फर्म है, उनके द्वारा पुराना एक वर्क ऑर्डर है, उसके आधार पर कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने अभी पिंटो पार्क जो तिराहा है उस एरिया में, डीडी नगर में भी इस तरह से एक टेंडर है जिसमें से निगम निधि से वो सारी रोड का काम होना है। तो देखिए, घटना सामने आई है, 2 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए देव शिमाली जी हमारे साथ संवाददाता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। देव शिमाली जी, ये किस तरह का भ्रष्टाचार समझा जाए? केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तो सड़क बना दी जाती है, लेकिन 2 दिन में ही हाल समझ में आते हैं। बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, ये हम लगातार एनडीटीवी ग्वालियर की सड़कों की मामला दिखाते रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है। 2 दिन पहले ही हमने ग्वालियर की सारी प्रमुख सड़कों के बारे में बताया कि वहां जो है कितने गहरे गड्ढे हैं। लेकिन जब अमित शाह ग्वालियर आ रहे थे 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को, तो ये रोड भी जो मेला ग्राउंड से लेकर के और आकाशवाणी तिराहे से जहां अमित शाह को जिस रास्ते से जाना था, वहां रातों रात सड़क बनाई गई। तो और रातों रात सड़क ऐसी बनाई गई कि उनके जाते ही वो उखड़ जाए, और उखड़ने भी लगी। 24 घंटे 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि उस सड़क को जब हाथ से या पैर से, जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं, आराम से उखड़ रही थी। उसका कारण यही है कि सड़क बनाने के लिए जो मानक होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। सड़क पहले जो निर्माण बनी हुई सड़क है, गड्ढे हों भले ही, उसको पहले खरोचा जाता है, वहां ग्रिप बनाई जाती है और उसके बाद उसका निर्माण कार्य होता है। लेकिन जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम उसकी गिट्टी हटा के देख रहे हैं तो नीचे पुरानी सड़क के जो अवशेष हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो बिटमिन है वो चिपक ही नहीं सकता। यानी इसी हिसाब से बनाया गया था कि 2-3 दिन में वो उखड़ जाएगा, पैसे का पेमेंट हो जाएगा और चला जाएगा। तो ये ग्वालियर की सारी सड़कों की हालत है। हमने जब चेतकपुरी सड़क का मामला उठाया था जिसमें गहरे गहरे गड्ढे हो रहे थे, अभी भी वो सड़क की हालत ऐसी ही है और उसमें भी यही स्थिति सामने आई थी कि रातों रात उन्होंने सड़क बना दी थी और उसमें जो अंदर जो भराव करना था वो नहीं किया गया था। तो एक बार फिर ग्वालियर का नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है सड़कों के मामले में होता है वो फिर सामने आ गया है। अब सफाई में जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनका कहना यह है कि अभी इस पर एक लेयर और डलना है। आप ये गलत इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर इसके ऊपर भी लेयर डल जाएगी तो नीचे जब ग्रिप नहीं है तो वो लेयर समेत भी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल। तो आखिर पकड़ नहीं होगी तो सड़क रहेगी कैसे? तो एक फिर नमूना, भ्रष्टाचार का नमूना जो है ये सामने आया है। जी सर, बिल्कुल, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस तरह से जनता पैसे देती है, टैक्स भरती है, लेकिन टैक्स के नाम पर जनता को किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं ये तो समझ में आता है। अब ऐसा लगता है देव शिमाली जी, जैसे मंत्रियों के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, ना कि जनता के लिए।
और मंत्रियों के लिए भी साक्षी सड़क है उतने समय के लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल। उतने समय के लिए वो गुजरेंगे। मतलब अगर लोग खुश थे कि चलो मंत्री आए, सड़क बन गई, कम से कम अच्छा हुआ, मेले के जाने वाली रोड है, लेकिन वो उनका ये खुशफहमी भी ज्यादा देर नहीं रह सकी। 36 और 48 घंटे में ये खुशफहमी बदल गई उनके फिर पुराने गम में कि ये सड़कें तो केवल मंत्री जी के लिए ही बनाई गई थी। मंत्री जी के जाते ही सड़क का हाल क्या हो गया, अब तो पहले से भी बदतर हो गया, क्योंकि पहले गड्ढे थे लेकिन सड़क साफ थी, अब तो सड़क पर गिट्टी बिखरी हुई है और उस गिट्टी के अवशेष हैं, तो अब उस पर चलना और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल हाल बेहाल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार उसके बाद भी सोए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।